आई एम सॉरी टू से, देखो तारीफ तो होगी इस चीज़ की कि इंजरी टाइम में गोल मार के अपन ने, और द फैक्ट कि क्लब एकेडमी प्लेयर ने यहाँ पर गोल मारा है तो और उसकी खुशी होगी। बट ये सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, ये नज़ारा निहारने लायक नहीं है। ठीक है, खुलाए नहीं खुलेंगे ये तय बात है। ठीक है, स्त्री होगी, हम पे प्रेस किया जाएगा, हम पे दबाया जाएगा, हमें घुटनों पे। तो अगर तुमको लग रहा है, तुम में से कोई है कि आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत ये नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मैड्रिड फैन ने, जिस न्यूट्रल फैन ने इस गेम को देखा है, वो इस चीज से एग्री कर ही नहीं सकता कि मतलब ऐसे बहुत कम मैचेस होते होंगे जहां पर हम लोग इंजरी टाइम में लाइक हमने गोल स्कोर कराओ एंड वी आर लाइक मजा नहीं आया। उसकी एक सीमा होती है, पता है, उसकी एक वैलिडेशन, उसकी एक वैलिडिटी होती है, फिर उसके बाद वो एक्सपायर कर जाती है। और अभी हमने बहुत देख लिया। एक तो मेरे को लगता है कि इसके पीछे का रीजन ये था कि लेगनेस के अगेंस्ट आप कोपा दिल रे क्वार्टर फाइनल, जबकि आपको पता है कि आप सेमीफाइनल में बारसा, रियल सोसिएडाड, एथलेटिको मैड्रिड जैसी टीमों के अगेंस्ट आप लोग भिड़ने वाले हो। या आपको पता है कि अगले 20 दिनों में जहां पर आपके पास रुडिगर नहीं है, आपके पास आलाबा नहीं है, आपके पास कारवाहाल नहीं है, काफी सारे प्लेयर्स, मतलब अभी हम गहराइयों में जाएंगे इस चीज के, तो आपके पास कहीं ना कहीं लाइक ज्यादा स्कोप नहीं है गलती करने का, आपके पास हगने का, गंदा खेलने का ज्यादा स्कोप नहीं है। और आप लेगनिस के अगेंस्ट भी देखो, गोल तो आपने सेट पीस से मारा है, ठीक है, और अच्छा मारा है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया हेडर मारा है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेकिन एक टाइम आता है ना जब आप उस चीज को, जब ठंडे दिमाग से सोचने होते हैं, यार उसकी तो जरूरत भी नहीं थी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप 8वें फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हो हार्ड वर्क दिखाने के लिए। स्मार्ट वर्क भाई लिफ्ट होती है, स्मार्ट वर्क भाई, हर जगह हार्ड वर्क वाली पीपीडी नहीं बजानी होती। तो जस्ट बिकॉज यूर रियल मैड्रिड आप लास्ट मिनट में गोल मार, नहीं भाई आप। और दूसरी चीज, आप 2-0 से बॉटल, 2-0 की स्कोर लाइन आपने बॉटल की है, 2-0 की स्कोर लाइन। अब देखो पता है रियल मैड्रिड में तुम देखो मोटे मोटे तौर पे स्ट्रेट अवे कार्लो चाचा को गाली दो और आगे बढ़ो। सिक्योरिटी गार्ड भी इस समय बजा रहा है सिटी की, भाई अब हो गया भाई, अब नहीं देख पाऊंगा, वो भी आ गया देखने की, बहुत ही गंदा खेल रही है रियल मैड्रिड। इसका मतलब अगर बहुत चिल्लाट की आवाज आ रही है, देखो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड इस समय मेस है। आप इस मैच के दायरे में रह के, इस मैच का रेफरेंस पॉइंट लेके ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेंगे, एटलीस्ट उसको समझेंगे कि हाँ वो भाई एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले ऑफ कोर्स तुम्हें सबसे बड़ा जो एक डिफेंड होगा ना कि भाई कार्लो या फिर इस रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये बी टीम है, माना कि ये बी टीम है। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हमारे 6 प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने अगर येलो कार्ड उठा लिया तो यहां पर वो अगले लेग में नहीं खेलेंगे, यानी कि वो बर्नाब्यू में नहीं खेलेंगे। जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेलती है, जिस तरीके से वो लो ब्लॉक पे खेलेगी, जिस तरीके से वो यहाँ पर गलीच खेलने की कोशिश करेगी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तुमको लगता है कि यहाँ पर अपन वो 6 के 6 प्लेयर, उनमें से कोई येलो कार्ड लेगा ही नहीं? उसमें हॉक्टो छोमेनी भी है, उसमें बेलिंगम भी है, उसमें कामाविंगा भी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो ज्यादा आप पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मेजोरिटी आप इसको नकार सकते हो कि ये तो क्या मतलब हुआ कि आपकी बी टीम है तो वो गंदा ही खेलेगी। दूसरा सिस्टम, कार्लो को जहां मैं डिफेंड करूंगा वो ये कि उसने आप यंगस्टर्स को मौका दिया है। आज ये यंगस्टर्स का पूरा गेम था कि आज उनको लाइक शाइन करना है। क्या आर्दा गुलर का आज बेस्ट गेम आया? नहीं, आर्दा गुलर मोमेंट्स पे शाइन कर रहा था। आज मैं कह सकता हूं कि ब्राहिम दियास का पहले 45 मिनट जब तक वो पिच पे था तब तक इतना खूबसूरत गेम उसने खेला है ही, उसमें एग्रेसिवनेस है, उसमें रन्स है। जब तक बंगाली था तब तक बंगाल लाइक रॉड्रिगो ने गेम चलाया भाई, रॉड्रिगो इज लाइक लेफ्ट विंग से वो अलग ही दिखता है। बट ठीक है, अगर आप उसको राइट विंग पर डालोगे और विनीसियस, वो इररेलेवेंट बिल्कुल डिस्कशन है कि रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे ज्यादा अच्छा खेलता है। लेफ्ट विंग पे एक ही अनडिस्प्यूटेड है और वो है विनीसियस, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। विनीसियस आया और आपको स्ट्रेट अवे विनीसियस दिखता है कुछ काम करता हुआ, कुछ हरकत करता हुआ। बट आपका अटैक करने का पैटर्न ही अगर इस चीज पर डिपेंड करता है कि 8 लोग यहाँ पर लेगनेस के होंगे, डिफेंड कर रहे होंगे, उसमें से 4 ऑलरेडी बॉक्स में होंगे और आपका एक प्लेयर विनीसियस होगा और एक स्ट्राइकर या फिर कोई एक होगा, बस ये 2 प्लेयर ही कुछ ना कुछ आपस में कुछ करें और यहाँ पर गोल बनेगा, और बाकी पूरी टीम पीछे बैठी रहती है। और शर्म की बात यह कि पूरी टीम पीछे बैठी रहती है, स्टिल दे कंसीड द गोल। तो एंड्रिक की अगर मैं बात करूं, एंड्रिक को आज पूरा चांस मिला, लेकिन एंड्रिक ने गोल मारा, अच्छा मारा, तो उसमें वो चीज़ है कि वो मोमेंट्स को पिक कर सकता है, उसमें वो एग्रेसिवनेस है।
ऑफ द बॉल मूवमेंट, उसके बाद हेडर्स की बात करें, कुछ चांसेस की बात करें, लो ऑन कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि चाहे हम आर्दा गुलर की बात करें, चाहे हम एंड्रिक की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हेकोबो रेमन की बात करें। अगर हम येकोबो रेमन की बात करें तो उसने तो बहुत ही गंदा गेम खेला, लेकिन कितना कोस हो गया यार, उसको भी कितना कोस, कितना ही चांस मिला है। स्ट्रेट अवे आपने यहाँ पर उसको क्वार्टर फाइनल के नॉकआउट में डाल दिया। ठीक है, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि लेगनेस है सामने। अगर सामने बार्सा होती, सामने एथलेटिको मैड्रिड कोई बड़ी टीम होती तो मैं फिर भी ठीक है, नहीं यार ये तो बहुत ही प्रेशर था, बट स्टिल प्रेशर होता है, नॉकआउट गेम का प्रेशर होता है। लेकिन आपका सिस्टम अगर ऐसा है कि आपके बंदे, पहला गोल यहां पर ऑफ कोर्स मैं मान के चल सकता हूं कि पेनल्टी दे दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंडिविजुअल मिस्टेक है, आपने पेनल्टी दे दी। दूसरा गोल यहां पर एमडीडी भैया के पैरों पे लग के यहां पर चली गई, तो दूसरा भी अनफॉर्चुनेट गोल आपने खाया। इससे ज्यादा लेगनेस ने ज्यादा कोई चांसेस, बहुत क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट करे थे। एक आधा चांस था जो कि लोरेन ने सेव कर लिया था। पेनल्टी बॉक्स में क्रॉस आ रहे थे, हम क्रॉस को अभी भी डील नहीं कर पा रहे। कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उठा लो, चाहे जेकोबी रेमन हो, चाहे यहाँ पर असेंसियो हो, चाहे चुआमेनी असेंसियो, चाहे असेंसियो रूडिगर हो, रूडिगर अलाबा हो, अलाबा मैं हूँ कार्लो हो, या कोई भी हो, फेरेंटिनो पेरेज, यहाँ पर एमडीडी हो, कोई भी हो, क्रॉस से हम डील नहीं कर सकते। अगर आप पेनल्टी की बात करो जो कंसीड करी, आप चाहे यहाँ पर वो लाइक मेंडी के जो डिफ्लेक्शन होके गोल गए, दोनों गोल की अगर आप बात करोगे, आप थोड़े से पीछे आ जाओ। वो कैसे आपके पेनल्टी बॉक्स में इतनी आसानी से चले गए? आप मिड टू लो ब्लॉक, हाई ब्लॉक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ऊपर चढ़ के तो प्रेस किया ही नहीं है, और किया भी होगा तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो आप मिड टू लो ब्लॉक में भी आप कैसे इतनी आसान से कट के, चुआमेनी कुछ एंगल्स में, कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छा खेल रहा था, विद पोजीशन अच्छा, लाइक रियल मैड्रिड अच्छा एक फुट होल्ड बनाने की कोशिश कर रही थी। डिफेंसिवली तो हम बहुत ही अबिस्मल है भाई, बहुत ही ज्यादा अबिस्मल है, बहुत ही खराब है हम लोग। हमारे टैकल नहीं आ रहे, हम बॉल नहीं जीत पा रहे, हम लेगनस जैसे प्लेयर्स पे हम बॉल नहीं जीत पा रहे। तो मैनचेस्टर सिटी, एथलेटिको मैड्रिड, इनको तो छोड़ ही दो। इसमें मैं जहां कहूंगा कि कार्लो की गलती नहीं है, वो ये है कि भाई आप चांस क्रिएशन को कन्वर्ट तो कार्लो थोड़ी करेगा। विनीसियस ने हेडर मिस करा, विनीसियस यहां पर अगेन, विनीसियस क्रिएट्स समथिंग आउट ऑफ नथिंग, ठीक है, सम कुछ तो बना ही देता है वो नथिंग से। बट अकेला अगर यहाँ पर 8 डिफेंडर्स में विनीसियस कितनी बॉल प्रोग्रेस करके वो पेनल्टी बॉक्स में इतने टाइट, इतने एक्यूट और इतने इम्पॉसिबल एंगल से वो गोल मारने की कोशिश करते, तो क्या करे? किसी में ना पोचर इंसिडेंट है, कोई ना स्ट्राइकर पेनल्टी बॉक्स में आता है, कोई ना पेनल्टी बॉक्स को कवर करता है। अगर आप कोई हैवी पोजीशन टीम को देखोगे, आप बार्सिलोना को देखोगे, आप बायर्न म्यूनिख को देखोगे, आप मैनचेस्टर सिटी को देखोगे, दे ऑल एक्सर्ट्स कंट्रोल। अगर आप हद से हद मैं कहूंगा काउंटर अटैकिंग टीम को भी देखोगे जो कि फास्ट ट्रांजिशनल अटैक है, अरे वो भी 4-5 प्लेयर डाल देते हैं यार। और ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज यहां पर आपका एंड्रिक है, ये मैं बार कह रहा हूं, एम्बापे, विनीसियस, सब के सब पेनल्टी बॉक्स से बाहर ही खड़े रहते हैं, कोई घुसता ही नहीं है पेनल्टी बॉक्स के अंदर। तो ऐसे तो आप गेम नहीं निकाल पाओगे। रही बात इस चीज की कि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा अटैक तो बिल्कुल आउटस्कोर ही कर जाएगा मैनचेस्टर सिटी को, कोई मतलब ही नहीं होगा कि यहां पर हमारे गोल उनसे कम पड़ेंगे। द वे आई सी इट, मेरे को नहीं लगता कि एम्बापे, बेलिंगम, विनीसियस, रॉड्रिगो, ये चारों मिलकर मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस पे उतने गोल मारेंगे जितने शायद से मैनचेस्टर सिटी का अटैक हम पे नहीं मारेगा। उसके मेरे को ज्यादा कोई चांसेस लग नहीं रहे। हालैंड तो जेब पे तो रखेगा, कहीं और भी बिठा देगा इनको। उसके बाद उनके पास केडी भी होगा, उनके पास मामूश होगा, दे विल एक्सर्ट कंट्रोल। और उसके ऊपर से इस चीज का तो सबसे बड़ा खतरा होगा कि कोई येलो कार्ड ना उठा ले। येलो कार्ड उठा लिया, सस्पेंड हो जाओगे सेकंड लेग के लिए। तो आपने यहाँ पर लाइक एंड्रिक ने अपने चांस मिस करे, विनीसियस ने चांस मिस करे। चांस क्रिएशन आप कर रहे हो लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, ये कोई कार्लो की गलती थोड़ी है। ये कार्लो की गलती है कि आपका डिफेंस इतना वल्नरेबल कैसे हो जाता है, आपका सिस्टम इतना वल्नरेबल कैसे हो जाता है कि कोई भी टीम आती है वो स्ट्रेट अवे आपके पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस कर लेती है, वो स्ट्रेट अवे शॉट्स लेती है। आप 16 शॉट्स कैसे कंसीड कर रहे हो, मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा। जेकोब रेमन इससे बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, और ठीक है आज हम मान के चल सकते हैं कि हम जीत गए तो इस चीज को भुलाया जा सकता है। लेकिन आने वाले 20 दिनों में इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भी हमको प्रूफ नहीं मिल रहा है कि यहां पर रियल मैड्रिड डिफेंसिवली बहुत सूटेबल है। एथलेटिको मैड्रिड है, अभी मैनचेस्टर सिटी के 2 गेम है, और कोई और टीम आएगी कोपा देल रे में, शायद से हमको रूडिगर अलाबा आते हुए दिख जाएंगे। इट्स अ मेस राइट नाउ, इट्स अ मेस। कोई सिस्टम नहीं है, प्लेयर्स को बहुत फ्रीडम मिल रखी है, बट ठीक है। सबायोस आया, सबायोस ने यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करी। मॉड्रिच, दादाजी सही खेल रहे थे जहां तक मेरे को लग रहा, दादाजी अपना गेम संभाल रहे थे, बट ओवरऑल तो देख रहे हो हम लोग लास्ट मिनट विनर है। अगर कोई और दिन होता, कोई और सिचुएशन होती, कोई और एक
सलीका होता, कोई और एक नज़ारा होता, तो शायद से आज बहुत खुशी हो रही होती, अब मज़े ले रहे होते, हम आज कुछ कर रहे होते।